हेलो एवरीवन। एक मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका स्टेटमेंट है लेट एक्स ई रेज टू जे ओमेगा इट डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्सोपियन, जो कि यहाँ पर दिया है, यानी कि सिग्नल एक्सोपियन सीक्वेंस के फॉर्म में है। एंड दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एक्स ई रेज टू जे ज़ीरो, एक्स ई रेज टू जे पाई, ये इंटीग्रेशन का टर्म, और ये इंटीग्रेशन विथ मॉड स्क्वायर का टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एक्स ई रेज टू जे ज़ीरो, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला एज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज, सो योर द फॉर्मूला एक्स ई रेज टू जे ओमेगा विल बी summation n minus 2 plus infinity xn into e raised to minus j ओमेगा n। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें ओमेगा चाहिए ज़ीरो, तो वी विल राइट पुट ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो इस वाली इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा एक्स ई रेज टू जे ज़ीरो विल बी समेशन। अब इस सीक्वेंस का लोअर लिमिट -3 है, तो अपर लिमिट है 7। ये वाला टर्म एज इट इज़ एक्सोपियन इंटू ई रेज टू, तो अगर ओमेगा ज़ीरो है तो ये टर्म हो जाएगा ई रेज टू ज़ीरो, एंड ई रेज टू ज़ीरो जनरली 1 होता है, तो यह समेशन मिलेगा -3 to 7 एक्सोपियन। तो हम अब वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम -3 to 7 इस वाली इक्वेशन में। तो ये मिलेगा एक्स ऑफ -3 प्लस n -2, x -2 हो जाएगा, प्लस x -1 प्लस x0 प्लस x1 देन x2 प्लस सो ऑन अप टू द लास्ट वैल्यू विच इज़ x। तो अब इन सभी टर्म्स का हमें करना है एडिशन। तो सीक्वेंस में देखिए x-3 का वैल्यू -1 है, सो दिस विल बी -1। देन -2 के लिए 0 है, -1 के लिए 1, दिस विल बी +1। 0 के लिए 2 है, तो ये आ जाएगा 2, प्लस 1 के लिए अगेन 1 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 1, प्लस 4 के लिए है 2, प्लस 1 -1। तो इन सभी टर्म्स का एडिशन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 + 1 + 1 + 2, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू एक्स ई रेज टू जे ज़ीरो हमें मिलेगा 6। सो दिस विल बी आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, जो कि दिया है एक्स ई रेज टू जे पाई। तो इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्स ई रेज टू जे पाई। सो इस वाले इक्वेशन में हम अब ओमेगा की जगह पे रखेंगे पाई, सो विल राइट पुट ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स ई रेज टू जे पाई विल बी अगेन समेशन -3 to 7 एक्स ओपियन एज इट इज इंटू ई रेज टू माइनस जे पाई, या ओमेगा की जगह पे पाई हमने रख दिया है। अब अगर हम इस ई रेज टू माइनस जे पाई की बात करेंगे तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये वाला हम लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस जे पाई विल बी कॉस पाई माइनस जे इंटू साइन पाई। अब साइन पाई का वैल्यू तो डेफिनेटली ज़ीरो होता है, यानी कि ये आ जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो इस वाले का ई रेज टू माइनस जे पाई का वैल्यू आ जाएगा -1। तो इसको लिखेंगे n -3 to 7 एक्स ऑफ n इन टू -1 रेज टू n, क्योंकि ये पावर में है तो ये पावर में आ जाएगा। अब हम इस सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये वाला मिलेगा x -3 -1 रेज टू -3, x -2 -1 रेज टू -2, x -1 -1 रेज टू -1, प्लस x0 -1 रेज टू 0, x1 -1 रेज टू 1, x2 -1 स्क्वायर, x3 -1 क्यूब, x4
x5, then we have x6, and last we'll write x7 to 7. तो अब इनका क्यूब स्क्वायर हमें लेना है। -1 का माइनस क्यूब जो होता है वो डेफिनेटली माइनस आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 raised to -3 विल बी -1/1 क्यूब। ये माइनस वाला इधर जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा -1 × -1 प्लस ये वाला तो ज़ीरो है तो ये डेफिनेटली ज़ीरो आ जाएगा। देन x-1 का वैल्यू देखिए, ये 1 है और -1 का इन्वर्स -1 प्लस x0 का एम्पलीट्यूड 2 है और -1 का 0 तो 1 ही होता है, प्लस x1 का 1 -1 का 1 यानी कि -1, x2 0 है यानी 0 आ जाएगा, x3 का एम्पलीट्यूड है 1 × -1 क्यूब यानी -1। सिमिलरली x4 2 × 1, x5 1 × -1, x6 तो 0 है, लास्ट x7 का वैल्यू देखिए -1 है और -1 का 7 डेफिनेटली माइनस हो जाता है क्योंकि ऑड वैल्यू है। सो ये हमें मिलेगा 1 -1 प्लस 2, देन दिस इज -1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 1, दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल, ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ वैल्यू 2। तो x e⁻j की वैल्यू हमें मिलेगी 2। ओके, सो दिस इज आंसर ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम अक्रॉस दिस थर्ड क्वेश्चन। सो ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन x e⁻j d। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के दो इक्वेशंस होते हैं, एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो वो समेशन के फॉर्म में आता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये वाला तो वैलिड नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विथ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके बिहाफ पे अब हम चलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। सो विल राइट द इनवर्स discrete time Fourier transform of x e⁻j⍵ is। इसका फॉर्मूला है एक्शन एस 1/2 इंटीग्रेशन x e⁻j⍵n इंटू डी ओमेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन जो कि है x e⁻j⍵, इट इज़ देयर। अब यहाँ पर e⁻j⍵n है और यहाँ पर 1 है, यानी कि इस वाले की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ओके, तो e⁻j⍵n की वैल्यू आनी चाहिए 1। ये कब हो सकता है? व्हेन इट कम्स एज e⁻0, क्योंकि e⁻0 होता है 1। अब अगर यहाँ पर 0 आना है तो दो पॉसिबिलिटीज, एक तो ω0 या फिर n0 होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ω0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वो तो वैलिड नहीं है। सो वी हैव टू कीप n इज इक्वल टू 0। सो विल राइट पुट n 0 इन द गिवन इक्वेशन। तो ये हमें मिलेगा एज x0 1/2 इंटीग्रेशन, दिस इज x e⁻j⍵ इंटू e⁻0 d ओमेगा। इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन x e⁻j⍵ इंटू डी ओमेगा विल बी 2 इंटू x0। अब x0 का वैल्यू दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4π। सो जो थर्ड वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी थी
ये मिल गया हमें एज 4 पाई। ठीक है सो नाउ विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये दिया है इंटीग्रेशन मॉड एक्स ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा मॉड स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो ये एक्चुअली होता है पार्सिवल थ्योरम का इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पार्सिवल्स रिलेशन। अब पार्सिवल का रिलेशन है एज समेशन एक्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में। इट इज समेशन मॉड एक्स एन स्क्वायर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन। अब अगर यहाँ पर मॉड स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा मॉड स्क्वायर विच इज़ मॉड एक्स ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये वाला टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही टर्म फाइंड आउट करना है। तो 2 पाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अगेन दिस पार्ट विल बी 2 पाई विथ समेशन मॉड एक्स इन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स ऑफ एन की वैल्यूज रखनी है फ्रॉम लिमिट जो हमने देखा था -3 to 7। तो इसको लिखेंगे -3 और ये 7। तो इसके बिहाफ पे ये वाला टर्म हमें मिलेगा 2 पाई इंटू पुटिंग दिस वैल्यूज विल बी गेटिंग मॉड x -3 स्क्वायर x -2 स्क्वायर x -1 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू द लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे मॉड एक्स ऑफ 7 होल स्क्वायर। अब देखिए जो भी एम्पलीट्यूड प्लस या फिर माइनस भी होता है स्टिल उसका स्क्वायर तो 1 प्लस ही हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखेंगे वैल्यूज -3 का -1 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1। ये तो 0 है, -1 1 है तो ये इसका स्क्वायर 1। यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 1, ये 0, ये 1, ये 4, ये 1। 6 के लिए 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 और 7 के लिए -1 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1। सो इफ आई ऐड ऑल दिस टर्म्स तो हमें मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 12, 13 एंड 14। सो 14 इंटू 2 पाई तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा मॉड एक्स ई रेज टू जे ओमेगा स्क्वायर एज 28 पाई। सो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। फाइन। So even if you see similar type के questions एग्जाम में पूछे जाते हैं, maybe for 8 marks or for 6 marks. So I hope you understood this question also. Thank you.